नेक्स्ट है जी हमारे पास नीड फॉर टैक्स इंटेलिजेंस ब्यूरो। ये सुनने में बड़ा ही इंटरेस्टिंग लग रहा है। TIB बना दी जाए जी, मुल्क के अंदर क्या बनाया जाए जी, TIB बना दी जाए, जिसके ये मंदरजा झैल काम हो जो आपके सामने मैंने लिस्ट डाउन किए हैं। पहले नंबर पे कह रहा है जी इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल टीम हो मुल्क के अंदर, कुछ अकाउंटेंट्स, टैक्स कलेक्टर्स और जो टैक्स के माहरीन हैं उनकी एक प्रोफेशनल टीम होनी चाहिए और उसके वो टैक्स के मामलात को डील करें। आगे लिखा जी मॉनिटरिंग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, काफ़ी सारी ट्रांजैक्शन, काफ़ी सारी बाइंग एंड सेलिंग ऑनलाइन होती हैं, तो अगर हम किसी तरह से उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस रख लें। अब चेक एंड बैलेंस किस तरह से रखा जाएगा, ये आपका क्वेश्चन हो सकता है। तो चेक एंड बैलेंस रखने का बहुत तरीक़ाकार आसान है। अब हर बंदे के पास एक शनाख्ती कार्ड है उसका, उसके ऊपर एक उसका अपना CNAC नंबर है। तो CNAC नंबर की कॉपी, जो CNAC जो कार्ड है उसकी कॉपी जगह जगह आपने सबमिट करवानी होती है। जब आपने अकाउंट खुलवाना है तब क्रेडिट कार्ड यूज़ करेंगे तब आपका वो नंबर यूज़ होता है। तो आप किसी भी बंदे की मॉनिटरिंग ये इस तरह से भी कर सकते हैं, देखें जिसने कहाँ कहाँ पे उसके अकाउंट्स हैं, कितने अकाउंट्स हैं, कितने उसने डिक्लेयर किए हैं, कितने उसने डिक्लेयर नहीं किए हुए, और ऑफशोर कंपनीज़ के बारे में भी आप इसके आगे हम देखते हैं इसको बड़ी डिटेल के साथ। आगे जी कंट्रोल मनी लॉन्ड्रिंग अक्रॉस बॉर्डर्स। अब बहुत बड़ा मसला ये है जी पाकिस्तान के अंदर से पाकिस्तान की करेंसी या फॉरेन करेंसी को 2 नंबर तरीके के साथ अपने मुल्क के बॉर्डर से दूसरे मुल्क के बॉर्डर में ले जाना, ये मनी लॉन्ड्रिंग है। तो बहुत सारे सियासतदान और बहुत सारे बिजनेसेस और बहुत सारे बिजनेसमैन हिस्ट्री में और करंटली भी मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं। इस तरह मुल्क के अंदर आपके जो पैसा है उसकी वैल्यू कम हो जाती है क्योंकि उसकी सारे पैसे बाहर की तरफ जा रहे हैं। तो ये आउटफ्लो को रोकना होता है हमने, तो किसी की तरह इसको आप टैक्स के अंदर लेके आए। ये जो हमारे पास बिटकॉइन है ये भी एक बहुत बड़ा ज़रिया है मुल्क के अंदर से जो पैसे हैं वो बाहर जाने के। इसकी वजह से इन्फ्लेशन बनती है और भी बहुत सारी मुश्किलात आती हैं। तो अगर हम मनी लॉन्ड्रिंग को किसी तरह से कंट्रोल कर लें तो ये भी हमारे लिए फिर आसानी हो जाएगी कि मुल्क के अंदर टैक्स ज़्यादा कलेक्ट हो जाएगा। आगे देखें जी थोड़ा सा। अच्छा ये मैंने फर्स्ट पेज पे वापस ले आया हूँ, वापस चलते हैं फटाफट क्विक से। लें जी नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट है जी हमारे पास इंस्पेक्शन ऑफ फाइनेंशियल डिटेल। अब फाइनेंशियल डिटेल हासिल करना बहुत ही आसान है किसी भी शख्स की, और इसके विद हास टाइम पीरियड के बाद पीरियडिकली उसके वेल्थ स्टेटमेंट चेक करें बंदे की, बंदे का रेवेन्यू चेक करें, बंदे के एक्सपेंडिचर्स चेक करें। बच्चे, एक बंदा है उसके बच्चों के पास बहुत ही लग्जरी तरह की गाड़ियाँ हैं, मोबाइल फ़ोन है, तो उसकी फाइनेंशियल डिटेल की इंस्पेक्शन करें। अब वही कर सकते हैं जो कि लॉयल पर्सन होंगे टैक्स डिपार्टमेंट साथ, गवर्नमेंट के साथ लॉयल होंगे और जो कि खुद करप्शन नहीं करेंगे। ये करप्शन का भी एक पूरा डिटेल पॉइंट है आगे, वो भी आप लोग दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। आगे फाइनेंशियल डाटा फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज़। अब बहुत सारे ऐसे सियासतदान हैं, ऐसे हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, ऐसे बिजनेसमैन हैं जिनके बिजनेसेस या जिनकी प्रॉपर्टी फ़ॉरेन के अंदर है। नवाज शरीफ के ऊपर एक ये बहुत बड़ा ब्लेम है कि उसकी प्रॉपर्टी फ़ॉरेन में के अंदर है, और वो कैसे आप वहाँ पे पैसा लगेगा, किस मनी के साथ आपने परचेज़ किया, तो इसके ऊपर ही उसे डिस्क्वालीफाई किया गया। तो अगर आप दूसरे मुल्कों के साथ ये कोलैबोरेशन करेंगे जी, हमारे मुल्क में अगर आपका कोई बंदा आएगा पैसे लेकर, तो हम आपको उसकी डिटेल देंगे। UK में हमारा जाता है, अमेरिका जाता है, कनाडा, इटली, किसी भी कंट्री में जाता है, तो वहाँ की गवर्नमेंट हमें डिटेल दे कि ये आपके मुल्क का बंदा है, इतने पैसे यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है, तो आया है आपके मुल्क के अंदर, इसने टैक्स पे किया या नहीं किया। इस तरह का इंटरनेशनल लेवल के अंदर कोई MOU साइन किया जा सकता है। आगे जी चेक ऑन टैक्स ऑफिशियल्स, जो हमारे टैक्स कलेक्टर्स हैं, जो ऐसे लोग हैं जो कि टैक्स को कलेक्ट करते हैं या टैक्स की असेसमेंट करते हैं, टैक्स ऑडिट करते हैं, टैक्स के इंस्पेक्टर्स हैं, तो उनके ऊपर भी चेक एंड बैलेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये तो नहीं कोई 2 नंबरी कर रहा है, किसी का कोई रिश्तेदार है, किसी का कोई जानने वाला है, तो इस चीज़ के ऊपर भी आपको बहुत ही ध्यान के साथ, बहुत ही गहरी बाज की नज़र के साथ आपको चेक एंड बैलेंस रखना पड़ेगा। लास्ट है जी कलेक्ट डाटा ऑफ अवेड टैक्स, मतलब कि जिन लोगों ने टैक्स को छुपाया है या टैक्स पे नहीं कर रहे, या कोई मन घड़ंत कोई असेसमेंट खुद ही से कोई गलत मतलब असेसमेंट थोड़े से टैक्स की जमा करवा रहे हैं, तो उनको उसका डाटा कलेक्ट करने के लिए हमें एक पूरा अदारा चाहिए जो कि इंटेलिजेंस ब्यूरो हो, जिसके अंदर IT का काम उनको आता हो, उनको मॉडर्न प्रैक्टिस पता हो, उनको तमाम रिसोर्सेज हो, वो इस उनके पास ये पावर हो कि वो किसी भी शख्स का टैक्स की डिटेल वगैरह कलेक्ट कर सकते हैं। ले जी ये हमारा पहला पॉइंट था जिसको हमने नाम दिया जी नीड फॉर अ टैक्स इंटेलिजेंस ब्यूरो।
दूसरे नंबर पे हमारे पास है जी रीविजिटिंग लीगल प्रोसीजर। पाकिस्तान के अंदर जो लीगल प्रोसीजर है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों के काफ़ी लोगों के सिग्नेचर्स वगैरह करवाने पड़ते हैं, कोई पेपर वर्क है तो हम लेस पेपर वर्क करते हैं। अब काफ़ी सारी चीज़ें सेल्स रिटर्न और दूसरी ऐप्स वगैरह आ गई हुई हैं इनकम टैक्स जमा करवाने के लिए, आसान ऐप है FBR वालों की। लेकिन इसको मज़ीद फिर भी इसको आसान किया जाए, सिंपल किया जाए, तो इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं जो रिकमेंडेशंस हैं मेरी तरफ से, कुछ जो मैंने पढ़ी हैं वो आपके साथ शेयर करता हूँ। एक है जी टैक्स कन्विक्शन एंड इम्पोजिशंस इम्पोमेंट्स। ठीक है जी, ये क्या चीज़ होती है ये मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, लफ्ज़ प्रोनाउंस करना थोड़ा मुश्किल हो गया था। तो ये बेसिकली ये चीज़ है कि आपके मुल्क के अंदर से जो टैक्स इम्पोज़ किया जा रहा है या जो छुपाया जा रहा है तो उसका सबसे पहले पता लगवाया जाए। ठीक है, उसके अलावा पावर दी जाए कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू को कि वो पुलिस को करीबी थाना जो है उसका AC उसके अंदर जो SI काम कर रहा है या ASI है या कोई और अफसर है उसको अपने साथ मिला कर कहीं पे छापा वगैरह कर सके और इसके बड़े से बड़े बंदे पे भी हाथ डाल सके। मुल्क के अंदर जो मुल्क से बाहर जो लोगों ने अपनी ऑफशोर कंपनीज बनाई हैं उसके बारे में डिटेल देखी जाए। वैसे आप अगर आपके पास कॉपी पेंसिल है लिख लीजिएगा कि अगर कोई शख्स ऐसा है और उसने अपनी ऑफशोर कंपनी बनाई हुई है तो 1 लाख उसे जुर्माना होगा, या जितनी अमाउंट उसने बाहर छुपाई है तो उसका 200% उसको जुर्माना एज अ पेनल्टी पे करना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि उसकी अमाउंट जो ऑफशोर की है कंपनी के अंदर लगी हुई वो 10 मिलियन से कम हो। अगर 10 मिलियन से ज़्यादा है तो उसके लिए थोड़ा सा रूल मुख्तलिफ है कि आपको 5 लाख टैक्स देना पड़ेगा या फिर आपको 3 साल की कैद भी काटनी पड़ सकती है, या दोनों चीज़ें भी आप पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और ये मैंने आपको बात पहले बता दी कि मुल्क के अंदर से सिग्नेचर्स को रिड्यूस करें, बहुत ज़्यादा सिग्नेचर वर्क है। अभी भी हम पुराने ज़माने में जी बेफाम टेस्ट करवा के आए किसी गजट ऑफिसर से, गजटेड ऑफिसर से, तो इस तरह की काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं जो कि रिमूव होनी चाहिए। आगे जी तीसरे नंबर हमारे पास है लिविंग दैट सेविंग टैक्स।